शनैः शनैः सिया बाल अवस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगी। सिया एक आदर्श स्त्री का उत्कृष्ट उदाहरण थी। वो अच्छी पुत्री, उच्च चरित्र वाली, अत्यंत पराक्रमी बालिका के रूप में बढ़ने लगी। तत्कालीन राजकुमारियों की तरह वो राजकर्म, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, न्याय शास्त्र में अति निपुण थी। सिया को खेल खेल में शिव धनुष उठाते देखकर राजा जनक समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने स्वयंवर में उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम युवक से ही सिया के विवाह का संकल्प लिया, क्योंकि जनक ये जानते थे कि इस पर वही प्रत्यंचा चढ़ा सकता है जो महापराक्रमी होगा। एक दिन सिया अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में थी। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। सिया ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात ध्यान से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सिया उनके पास गई, उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम दोनों बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हो गया। वो समझ गए कि ये स्वयं सीता है। उन्होंने बताया, वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। उनके आश्रम में ही हम रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। हमने वही ये सब सुना जो अब हमें कंठस्थ हो गया है। सिया ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोगों में ये अद्भुत जोड़ी बनेगी। सुनकर सिया का मन मयूर अत्यंत हर्ष से झूम उठा।